अस्सलाम वालेकुम। काजी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदेद। आज दोस्तों से काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। उसकी एक बड़ी वजह लाहौर और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मसरूफियात थीं और इन मसरूफियात का ताल्लुक़ मुल्की सूरत हाल में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके सिलसिले में असल हक़ाइक़ तक पहुँचना था, क्योंकि ये चैनल जो है ये कोई पेशीन गोइयाँ करने के लिए नहीं है। ना हमने कोई कबूतर रखे हुए हैं, ना कोई चिड़िया रखी हुई है, बल्कि जब भी कोई मामलात मैच्योर होने लगते हैं, उनमें पुख्तगी आ जाती है, तो फिर हम एनालिसिस करते हैं जो गैर जानबदाराना एनालिसिस होता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब से IMF से हमारा एक मुआहदा हुआ है जो 9 माह के अरसे के लिए है और स्टैंड बाई एग्रीमेंट है, स्टाफ एग्रीमेंट है, तो ये मौजूदा जो PDM की हुकूमत है उसकी एक बड़ी कामयाबी है कि ये एग्रीमेंट हो गया है। हालांकि PTI वालों ने काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की इसको रुकवाने के लिए, और मेरा ख़्याल है कि सारी दुनिया में मैंने देखा है कि कोई सियासतदान ऐसा नहीं होता जो मुहिब्बे वतन ना हो। यानी हुब्बुल वतनी जो है और अपने हलफ की पासदारी जो है वो आपका असल एक तकाज़ा है सूरत हाल का। तो दूसरा मैं ये भी फोर्सी कर रहा हूँ कि अगरचे यहाँ पे तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो भी नई बनी है उसको जनूबी पंजाब से तो कुछ नशस्तें ज़रूर मिलेंगी और कुछ इसी तरह के अरेंजमेंट्स होंगे जिनके तहत मुख्तलिफ़ पार्टीज़ को मुख्तलिफ़ सूबों से नशस्तें मिलेंगी। जो PTI की मकबूलियत है वो अपनी जगह पे है, लेकिन जब कबूलियत ना हो और जब आपने ऐसे इक़दाम किए हों जो कि आपके ख़िलाफ़ चले गए हों, तो फिर वो जो कहते हैं कि अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शानदार कामयाबी का वक्त है, और ये बात मैं बिला खौफ तरदीद भी कर रहा हूँ। और इसमें किसी किस्म का कोई ज़ाती मफाद जो है वाबस्ता नहीं है। जैसे कि अक्सर व बेशतर जो एंकर पर्सनस हैं वो किसी न किसी ज़ाती मफाद के तहत भी अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे होते हैं। तो इस तरफ से ऐसी बात नहीं है, बल्कि जो मुसद्दिक़ा मालूमात भी हैं और जो सोर्सेज़ ने चीज़ें बताई हैं और जिस तरह से इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग हो चुका है, और उसमें सबसे ज़्यादा कसूर तो उनका अपना है कि उनको इस सूरत हाल तक नहीं पहुंचना चाहिए था। तो मैं इस मौके पे अपने नाज़रीन से माज़रत चाहता हूं कि काफ़ी दिनों के ग़याब के बाद और काफ़ी तवील गैर हाज़िरी के बाद आज पहली दफ़ा आपसे सियासी मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। लेकिन ये जिस तरह से कोई अरक कशीद किया जाता है या जिस तरह से कि शहद की मक्खियाँ जो हैं वो शहद बनाती हैं जिसके लिए उनको काफ़ी जिद्दोजहद करनी पड़ती है, तो जो उसूल मालूमात था और जो आने वाला सिनेरियो है उसके हवाले से जो गुफ्तगू थी उसके लिए ज़रूरी था कि मुल्क की बाज़ अहम शख्सियात से और बाज़ बाखबर लोगों से रब्ता पैदा किया जाए और उसके बाद कोई बात जो है वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाई जाए। तो मैं नए आने वालों से गुजारिश करता हूँ कि काजी इकराम बशीर ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर जनाब फ़याज़ अहमद हरल साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारे प्रोग्रामों को आप तक पहुँचाने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों का इस्तेमाल करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।